आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। सो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सो पहला क्वेश्चन पेपर है फरवरी 2020 का। सो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है माउथ वॉश। सो इसके अंदर माउथ वॉश क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। सो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की डेफिनेशन लिखनी है और वो क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट इज इनकम्पैटिबिलिटी। सो इसके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज सपोजिटरी। सो इसके अंदर सपोजिटरी की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज जेल्स। सो इसके अंदर जेल्स की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसके अंदर आइसोटोनिक सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज प्रेस्क्रिप्शन। सो इसके अंदर प्रेस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। सो इसके अंदर बताना है डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होता है। नेक्स्ट इज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। सो इसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट्स के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। नेक्स्ट इज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कलरिंग एजेंट्स। सो 2 कलरिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं वो इसके अंदर लिखने हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। सो इंडियन फार्माकोपिया जो है उसकी हिस्ट्री को डिटेल में लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट इज डिस्कस इन डिटेल टाइप्स ऑफ सस्पेंशंस एंड स्टेबिलिटी इश्यूज इन रिगार्ड टू सस्पेंशंस। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सस्पेंशन क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है। देन स्टेबिलिटी इश्यूज क्या होते हैं सस्पेंशंस के अंदर उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई सपोजिटरी बेसिस। डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज अलॉन्ग विद द इवेल्युएशन। सो इसके अंदर सबसे पहले सपोजिटरी बेसिस को क्लासीफाई करना है। देन उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज लिखना है एंड उसके बाद में इवेल्युएशन क्या हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर वो लिखना है। सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन एनी वन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल देने हैं। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रीम्स। तो क्रीम्स के बारे में लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। सो इमल्शन के आइडेंटिफिकेशन के जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोशंस एंड लिनीमेंट्स। तो इसके अंदर लोशन एंड लिनीमेंट्स के बीच में डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट इज गिव क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स एंड डिस्कस एफर्विसेंट पाउडर्स। पहले तो पाउडर्स का क्लासिफिकेशन बताना है, देन एफर्विसेंट पाउडर्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ब्रीफली डिस्कस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एलिगेशन मेथड ऑफ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। सो इसके अंदर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के अंदर जो एक एलिगेशन मेथड होता है उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एन्यूमरेट सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स एंड एक्सप्लेन एनी वन। सो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स के बारे में लिखना है कि कितने टाइप्स के होते हैं उनमें से सिर्फ एक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। सो इसके अंदर लिक्विड डोसेज फॉर्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये दोनों बताने हैं। सो ये हो गया 2020 का क्वेश्चन पेपर। हम डिस्कस करते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर। सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ इमल्शंस इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़। सो कौन से टाइप के इमल्शन को एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज लिनीमेंट्स मस्ट नॉट बी अप्लाइड टू विच टाइप ऑफ स्किन। सो लिनीमेंट्स जो है वो किस टाइप की स्किन के ऊपर नहीं लगाने चाहिए वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप आईपी। जो सिंपल सिरप आईपी हम बनाते हैं तो उसके अंदर सुक्रोज का क्या कंसनट्रेशन होता है वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज विच टेस्ट इज यूज फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ वेटिंग एजेंट्स। सो कौन से टेस्ट को हम यूज़ करते हैं वेटिंग एजेंट्स की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज विच डोजेज फॉर्म इज एसोसिएटेड विद कैप लॉकिंग प्रॉब्लम। सो कौन सा डोजेज फॉर्म के अंदर कैप लॉकिंग प्रॉब्लम आती है वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सो किस पार्ट को हम हार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज कन्वर्ट -10 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके अंदर -10 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट इज गिव HLB वैल्यू रेंज फॉर ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स। सो ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट जो है इसके अंदर HLB वैल्यू रेंज क्या होती है वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। सो यूरेथ्रल सपोजिटरीज का दूसरा नाम क्या होता है वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज लिक्विफिकेशन इज एग्जाम्पल ऑफ विच इनकम्पैटिबिलिटी।
सो कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल लिक्विफिकेशन होता है वो इसके अंदर बताना है। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई इनकम्पैटिबिलिटी, राइट अबाउट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन डिटेल। सो सबसे पहले इनकम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, देन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस पार्ट्स विद वन लेबल्ड एग्जाम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिखनी है, देन जो सारे पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के उन्हें एक्सप्लेन करना है एंड एक वेल लेबल्ड एग्जाम्पल बनाना है प्रिस्क्रिप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड राइट द मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। सो इसके अंदर सबसे पहले सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन लिखना है, देन डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग जो होता है उसका मैकेनिज्म क्या है एंड उसे फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं वो इसके अंदर लिखना है। सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड इट्स कैलकुलेशन। सो इसके अंदर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है वो बताना है एंड उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो पूरा इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। सो इसके अंदर फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट इज एनलिस्ट वेरियस सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स। सो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स जो होती हैं अलग अलग उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ सर्फेक्टेंट्स। सो इसमें सर्फेक्टेंट्स के ऊपर एक नोट लिखना है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स। सो इसके अंदर डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन लिखना है। देन लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोशन एंड लिनेमेंट। सो इसके अंदर लोशन एंड लिनेमेंट के बीच में डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। सो इसके अंदर ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट इज राइट वेरियस फॉर्मूलाज फॉर डोज कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड। सो डोज कैलकुलेशन जो चाइल्ड का होता है उसके अलग अलग फार्मूला क्या क्या है वो इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन यूटैक्टिक मिक्सचर्स। सो इसके अंदर यूटैक्टिक मिक्सचर्स के बारे में लिखना है। सो ये हो गया 2019 का क्वेश्चन पेपर। नाउ हम डिस्कस करते हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर। सो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है पोसोलॉजी। सो पोसोलॉजी क्या होती है वो बताना है। नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्शन। सो सुपरस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज यूटैक्टिक मिक्सचर्स। सो इसके अंदर यूटैक्टिक मिक्सचर के बारे में बताना है। नेक्स्ट इज फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। सो इसके अंदर फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। सो इसके अंदर थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ऑइंटमेंट बेस। सो इसके अंदर ऑइंटमेंट बेस क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। सो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट इज ड्राई गम मेथड। सो ड्राई गम मेथड जो है वो क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट। सो सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट कैसे करते हैं, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के बारे में इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट इज माउथ वॉशेज। सो इसके अंदर माउथ वॉशेज के बारे में लिखना है। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इमल्शन, discuss various identification tests for emulsion and list various ratios of oil, water and gum in 4 different types of oils for primary emulsion. सो इसके अंदर सबसे पहले इमल्शन की डेफिनेशन लिखनी है। देन जो अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं इमल्शन के लिए वो लिखने हैं। देन इसके बाद में जो ऑयल, वाटर एंड गम का रेशो होता है प्राइमरी इमल्शन, अलग अलग टाइप के प्राइमरी इमल्शंस के अंदर वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई पाउडर्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पाउडर्स, डिस्क्राइब डस्टिंग पाउडर्स एंड एफर्वेसेंट पाउडर्स इन डिटेल। सबसे पहले पाउडर्स का क्लासिफिकेशन लिखना है। देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं पाउडर्स के वो बताना है। देन डस्टिंग पाउडर के बारे में एंड एफर्वेसेंट पाउडर के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, डिस्कस वेरियस रीजंस ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड मेथड्स टू ओवरकम देम। सो इसके अंदर सबसे पहले ये बताना है कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। देन उसके बाद में रीजंस क्या होते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के, या फिर ये कहें टाइप्स क्या होते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के। देन उसके बाद में उन रीजंस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उनके मेथड्स क्या होते हैं वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सो सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इन व्हाट रेशो 12%, 8% एंड 3% आर मिक्स टू गेट 5% एल्कोहल। सो
इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 12%, 8% एंड 3% इसको किस तरीके से हम मिक्स करेंगे कि 5% अल्कोहल बन जाए। नेक्स्ट इज डिस्कस वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सो इसके अंदर पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बताने हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस मेथड्स फॉर फॉर्मुलेटिंग सिंपल सिरप। सो इसके अंदर सिंपल सिरप बनाने के जो मेथड्स होते हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। सो इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज के जो मेथड्स होते हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट इज गिव अ शॉर्ट नोट ऑन इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के इवेल्युएशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है राइट अ नोट ऑन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स। सो जो डर्मल पेनिट्रेशन होता है ड्रग्स का, उसको जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस ब्रीफली द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सस्पेंशंस। सो सस्पेंशन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखने हैं इसके अंदर। गिव एटलीस्ट 5 फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डोज फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स। सो पीडियाट्रिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए जो डोज को कैलकुलेट करा जाता है उसके 5 फॉर्मूले यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब वेरियस एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। सो लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाने के लिए जिन एक्सिपिएंट्स को हम यूज़ करते हैं तो उन एक्सिपिएंट्स के बारे में लिखना है इसके अंदर। सो ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो गए हमारे पास में 2018 के, 19 के और 20 के।